स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर कंटिन्यू करेंगे। हम स्टडी करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर की एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ स्टडी करेंगे इस वीडियो में। अभी पिछले वीडियो हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर के कुछ एक टाइप्स किए थे, यूनिट वेक्टर पढ़ा था। अब हम लोग आगे करेंगे एडिशन वेक्टर की। उससे पहले रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखना है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, उन्हें रिवाइज करते रहें। आजकल ऐसे भी लॉकडाउन है तो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट कुछ इस तरह का होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस तरह के कंटेंट का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर is defined as a single vector which produces the same effect both in magnitude and direction as produced by individual vectors taken together। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है, हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट देता है। एग्जांपल लेते हैं, कैसे? मान लेते हैं कोई पर्सन हमारे पास ए से बी तक जाता है 4 मीटर। ये यहाँ से ए से लेकर बी तक गया 4 मीटर, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया। फिर वो बी से लेकर सी तक जाता है 3 मीटर। बी से लेकर सी तक हमारे पास वो 3 मीटर गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ए सी है हमारे पास। अगर वो पर्सन डायरेक्टली ए से लेकर सी तक जाता है इस पाथ से, तो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी होनी थी जितनी उसकी जाने पे हुई है जब वो ए से लेकर बी तक गया, फिर बी से लेकर सी तक गया। तो जो ए सी है हमारे पास, ए सी इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट ए बी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट बी सी जो आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ए सी आपके पास इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते कोई पर्सन पैड़िया चढ़ रहा है, स्टीयर्स चढ़ रहा है। पहले वो हॉरिजॉन्टली जाता है, फिर वर्टिकल गया, फिर दोबारा से हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी की, वर्टिकल भी की। तो ना ही तो वो प्योरली हॉरिजॉन्टली पहुंचा यहाँ पे, ना ही वो आपके पास सीधा यहाँ से वर्टिकल गया। जो उसकी डिस्प्लेसमेंट रही है वो दोनों का मिला जुला इफेक्ट रहा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वो कैसे पहुंचा आपके पास? दोनों डायरेक्शन इनके बीच में यहाँ पे पहुंचा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर का या दो से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट होता है जो उनका सभी का कंबाइंड इफेक्ट देता है, जैसे कि इंडिविजुअल वेक्टर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का यूज होना है। हमने किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना है। तो पहला केस ले लेते हैं एडिशन में। हमारे पास पहला केस है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर हमारे पास सेम डायरेक्शन में दिए होते हैं तो दोनों वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हम दोनों को ऐड करना है। तो क्या तरीका है ऐड करने का? हम लोग ए वेक्टर को ले लेंगे और ए वेक्टर जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे ए वेक्टर का हमारे पास हेड है, एरो है, वहाँ पे हम लोग बी वेक्टर की टेल रख देंगे और सेम डायरेक्शन ले लेंगे जो बी की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी वेक्टर को रख दिया है। तो जितनी दोनों की कंबाइन लेंथ होगी, ए से लेकर ए की स्टार्टिंग से लेकर बी के एंड तक, उतना वेक्टर हम ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया आर वेक्टर ए प्लस बी। मीन्स बोलना है क्या मतलब है आपके पास, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर ए वेक्टर हमारे पास 4 मीटर था और बी वेक्टर हमारे पास 3 मीटर था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारे पास आर वेक्टर, वो 4 + 3 7 मीटर हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। दूसरा केस है हमारे पास व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ए वेक्टर हमारे पास राइट की तरफ एक्ट कर रहा है
और बी वेक्टर हमारे पास लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। हमने दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो सेम प्रोसीजर, हम ए वेक्टर को ले लेते हैं, ए वेक्टर को हमने यहाँ पे रख दिया। जहाँ पे ए वेक्टर खत्म होता है वहाँ से हम लोगों ने बी वेक्टर स्टार्ट कर दिया। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोगों ने ए से अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर हमारे पास वो ए माइनस बी आएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी जो हमारे पास बिगर वेक्टर की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए वेक्टर हमारे पास 4 मीटर था, बी वेक्टर हमारे पास 3 मीटर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 4 माइनस 3 हो जाएगा, वो हमारे पास 1 मीटर आ जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर एक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो आपके पास उन वेक्टर को सॉल्व करके वेक्टर आता है, वो आपके पास दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है, और डायरेक्शन आपके पास उस वेक्टर की होती है जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, जब दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइंड है आपस में, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, ना ही अपोजिट में, किसी एंगल पे है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। जो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, जिस डायरेक्शन था हमने उसी डायरेक्शन में रखा। और ए वेक्टर को हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, ए वेक्टर को हम लोगों ने ला दिया, ए वेक्टर की जो टेल है वो बी वेक्टर के हमने हेड के पास ला दी। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे को वेक्टर रख दिया, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, इसको ऐसे ही पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। तो मैंने ए वेक्टर यहाँ पे रख दिया है, ये ए वेक्टर है। रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास बी वेक्टर की टेल से वेक्टर होगा और आपके पास ए वेक्टर के हेड तक जाएगा। तो जो ये वेक्टर होगा हमारे पास, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का सम हो गया ए प्लस बी। यहाँ पे अगर ए हमारे पास 4 मीटर था, बी हमारे पास 3 मीटर था, तो जो रिजल्टेंट है वो 4 + 3 = 7 मीटर यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। जब सेम डायरेक्शन में तो हमने डायरेक्टली ऐड किया था, अपोजिट के लिए हम लोगों ने माइनस कर दिया था। जब इंक्लाइंड है तो हम लोग रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ एक लॉज बने हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब आगे हम लोग उन लॉज को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अपने लॉज स्टडी करते हैं। तो वेक्टर एडिशन में हमारे पास पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन की क्या स्टेटमेंट है, क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ a triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle both in magnitude and direction। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए एंड बी और वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। हम लोग क्या करेंगे, इन दो वेक्टर को ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर देंगे। ए वेक्टर हमने ले लिया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन में रखा, और बी वेक्टर को हमने थोड़ा सा पीछे यहाँ पे खिसका दिया। तो हम लोगों ने बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दी। हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर इस तरह से रख दिया। तो ये बोलता है कि इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की टू साइड्स बन गई, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, पहला यहाँ पे खत्म हुआ था। देन देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्ट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड हमारी ये होगी, उसको हम लोगों ने अपोजिट ऑर्डर में ले लिया। मीन्स जो हमारा ऑर्डर चला था, एक वेक्टर ऐसे था, दूसरा हमारे पास ऐसे था, तो तीसरा हमारे पास ऐसा आना था अगर सेम ऑर्डर होता, बट उसको सेम ऑर्डर में नहीं लेना है। रिजल्टेंट को हम लोग अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। तो हम लोग किस तरह से ले लेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट है
ये हमारे पास अगर ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, उसको हम लोग अपोजिट ऑर्डर में लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब हम लोग करेंगे इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हमारे पास ये सिंगल वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड करके, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इसकी डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। ये हमारे पास वेक्टर ए है मान लेते हैं, और ये वेक्टर हमारे पास बी है। तो इनकी जो डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा है, वो एंगल हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, एंगल हम लोग कहाँ पे लेंगे, डायरेक्शन इसकी आगे की तरफ है, तो डायरेक्शन के बीच का एंगल हमारे पास ये हो जाएगा, डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो ये वेक्टर हमने ए लिया है, यहाँ पे ए वेक्टर है हमारे पास, और ये वेक्टर हमारे पास बी है। इनकी डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो हमारे पास थीटा का एंगल बन रहा है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल की थर्ड साइड है हमारे पास, ये आपके पास वेक्टर ए हो गया, ये हमारे पास वेक्टर बी है, और जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इस रिजल्टेंट का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ से हमने इसकी नेमिंग कर दी, इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर दे दिया। जो ट्रायंगल है हम लोगों ने आर एस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया पी एस के ऊपर। जो ये पी क्यू साइड हमने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और ऊपर से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। हम लोगों ने इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी। यहाँ पे हम लोगों ने आर एस ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एस के ऊपर। अब क्या है हमारे पास, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी आर एस, पी आर एस राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारे पास, इसमें हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। तो जो ये पी आर है हाइपोटेन्यूज, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आर है, रिजल्टेंट है, पी आर की वैल्यू हम लोगों ने आर पुट कर दी, आर का स्क्वायर। जो पी एस है हमारे पास, पी एस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू है, प्लस आगे क्यू एस है, तो हम लोगों ने पी एस को लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू एस, इसका होल स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से ए पुट कर दी। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ए है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड ए है, तो ए आ गया हमारे पास। क्यू एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों ने एज इट इज क्यू एस लिख दिया, और आर एस की वैल्यू भी नहीं है तो हमने आर एस लिख दिया। तो ए प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्यू एस एंड आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, इन दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। तो जो हमारे पास छोटी वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारे पास, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे क्यू एस एंड आर एस की। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये हमारा एंगल है यहाँ पे थीटा। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्यू एस अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमारे पास दी है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास बी है, तो क्यू एस अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से क्यू एस हमारे पास बी कॉस थीटा आ गया। तो आगे देखते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने निकाल दिया आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो आर एस अपॉन बी हमने यहाँ से रेशो लगा दी, ये हमारे पास साइड आर एस है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज बी है। आर एस अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा। तो आर एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ गया। तो हमारे पास क्यू एस की वैल्यू बी कॉस थीटा आ गई, आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा आ गई, और हम अपनी इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस क्यू एस की जगह हम लोगों ने बी कॉस थीटा पुट कर दिया, और आर एस की जगह हम लोगों ने बी साइन थीटा पुट कर दिया। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला,
तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बी कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab तो मीन्स 2ab कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस यहाँ से बी स्क्वेयर और यहाँ से बी स्क्वेयर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बच गया कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ये वाली टर्म 2ab कॉस थीटा हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली लास्ट में 2ab कॉस थीटा। फर्दर हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो ये कॉस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा था ये आपके पास 1 हो गया, तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा रह गया। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, स्क्वेयर हम दूसरी साइड ले गए तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर दी रूट। ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर दी रूट। अगर हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर देंगे डायरेक्शन कि रिजल्टेंट की हमारे पास डायरेक्शन क्या है। तो जो ये हमारे पास रिजल्टेंट है आर, ये मान लेते हैं हमारे पास एंगल बना रहा है बीटा का, ये हमारे पास बीटा का एंगल बना रहा है यहाँ पे ए वेक्टर के साथ। तो हम लोग इसका टेंजेंट निकाल देंगे, टेन बीटा निकाल देंगे, वहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकाल देंगे। तो जब टेन बीटा निकालेंगे तो हमारे पास टेन बीटा आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर आर एस अपॉन बेस पी एस, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से आ जाएगा तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन बीटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू आर एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आर एस, जो पी एस है हमारे पास वो हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू एस है। तो यहाँ से हमारे पास आर एस की वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले वो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा पुट कर दी अपॉन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ए है और क्यू एस की वैल्यू भी जो हमने निकाली थी वो बी कॉस थीटा है। तो इस तरह से टेन बीटा जो हमारे पास है वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। ये हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। अगर हमने एंगल निकालना है तो टेन को उस साइड ले जाके हमारे पास टेन इनवर्स हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं।